क्वेश्चन 12 क्या क्वेश्चन है? अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स 8.8 सेंटीमीटर. दिस वायर इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग? देखो कहानी क्या है कि हमारे पास में ना तार है. क्या है हमारे पास में? तार. अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास में क्या है? वायर है ना. तो अगर हम इस वायर को जिस सेक्शन में फोल्ड करना चाहें, हालांकि तो बहुत अच्छा से उलझाया हुआ है, इसको सुलझाने दो पहले, है ना. चलो भाई आ गया. जैसे मान लो कि हमारे पास में वायर है ना. तो अभी बोला गया क्या कि सर इस वायर को ना हम लोग क्या बनाए हुए हैं? एक ट्रेंगल बनाए हुए हैं. क्या बनाए हुए हैं? ट्रेंगल बनाए हुए हैं. तो कोई बात नहीं, एक ट्रेंगल तो बन ही सकता है ना. एक ट्रेंगल तो बन ही सकता है. ये क्या बना हम लोग का? एक ट्रेंगल बना. मान के चलो कि ट्रेंगल का शेप बन जाएगा, है ना. ये बना क्या हम लोग का? ट्रेंगल बना. ठीक है, बन गया ट्रेंगल. अब इसी शेप को हम लोग क्या करें, चाहे तो सर्कल बना सकते हैं, है ना. क्या बना सकते हैं इसको? देखो बताओ, जो इसका लंबाई रहेगा, चाहे वो ट्रेंगल बनाइए, चाहे रेक्टेंगल बनाइए, चाहे स्क्वायर बनाइए, चाहे सर्कल बनाइए, इसका लंबाई तो सेम रहेगा. द लेंथ ऑफ वायर तो सेम रहेगा ना. हर कंडीशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो अगर हम उसी ट्रेंगल को मोड़ के क्या बना दिए? सर्कल बना दिए. क्या बना दिए? सर्कल बना दिए. तो इसका लेंथ तो सेम रहेगा ना. यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, बराबर किसके होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. यही ना कहना चाह रहा है. तो इसी तरह को हम यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पर गिवन क्या है सर? अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल ईच ऑफ हुज साइड इज 8.8 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पर हमारे पास में मालूम क्या है सर? गिवन क्या है? गिवन क्या है सर? साइड ऑफ क्या? इक्विलेटरल ट्रेंगल, है ना. इक्विलेटरल ट्रेंगल कितना दिया हुआ है? कितना दे रखा है? ये दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ देखो, द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर बराबर किसके होगा? द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर बराबर क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना. इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ से देखो आप लोग, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 इंटू साइड ना. वैल्यू कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई साइड कितना है तुम्हारा? 8.8. कितना है तुम्हारा? 8.8. तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 कैरी 2 एंड 24 प्लस 2 26.4. राइट. ये हो गया तुम्हारा कितना? सेंटीमीटर में है. ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर. ठीक है. यानी सर लेंथ ऑफ वायर निकाल लिए हम लोग. क्या निकाले? लेंथ ऑफ वायर. इस वायर का टोटल लंबाई कितना है, जबकि इसका साइड मालूम था, तो क्या निकाल लिए? इसका लंबाई निकाल लिए. अब हम क्या करते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ वायर है इक्वेट कर देंगे किसके बराबर? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर. यही ना करोगे? तो बस यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ लिखेंगे द सेम वायर इज बेंट इन सर्कुलर रिंग, है ना. यही ना. यहाँ क्या है भाई? द सेम वायर इज रीबेंट. रीबेंट, देखो रीबेंट मतलब क्या होता है? फिर से मोड़ना. रीबेंट इनटू सर्कुलर वायर टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर बराबर हो जाएंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. क्या कोई दिक्कत इससे? बिल्कुल नहीं. नहीं ना. तो लेंथ ऑफ वायर कितना हमारे पास में है? ये कितना है? 26.4. अच्छा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर होता है ना. यहाँ देखो आप लोग निकालना क्या है? डायमीटर निकालना है. तो क्या लगा दोगे? पाई डी लगा देंगे. अगर हमको डायमीटर निकालना है तो क्या लगा देंगे? पाई डी लगा देंगे. अगर रेडियस लगाना होता तो क्या लगाते हैं? 2 पाई आर लगाते हैं. ठीक ना. तो एक काम करते हैं हम लोग, छोटा सा काम करेंगे, लेट कर लेते हैं ऊपर में. लेट द डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग बी, हम डी मान लेते हैं. ठीक है. अब चाहो तो यहाँ से आर भी मान के निकाल सकते हो, चाहो तो आप डी मान के भी निकाल सकते हो. ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम चीज़ों को कितना अच्छे से रोटेट कर पा रहे हो. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डी निकालना है तो क्या करेंगे? 26.4 है ना. और इधर कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू डी हो गया ना. अब 7 और 22 से आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू कितना होगा? 26.4 इंटू कितना? 7. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. जो ऊपर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. ये कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा कितना? 22. अब 22 से इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करें अगर, तो वैल्यू किसके बराबर आएगा? इसको काटेंगे सर तो 1 से कटेगा और फिर कटेगा किसे? 2 से कट जाएगा, है ना. यानी कि सर 1.2 हो जाएगा. ये ना 1.2 में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 7 जा कितना होता है? 84 होता है ना. कितना जाएगा? 8.4 हो जाएगा तुम्हारा आंसर. 8.4 सेंटीमीटर इज द आंसर. मतलब डायरेक्ट यहाँ से क्या निकला हमारा? डायमीटर निकला. क्या निकला? डायमीटर निकला. ये तुम्हारा वैल्यू क्या देगा? डायमीटर देगा ना बाबू. तो यहाँ लिखने का डायमीटर ले देते हैं.
तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना निकलेगा 1.2 इंटू 7 बराबर हो गया डी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 8.4 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ, लिख लीजिएगा, डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग बराबर 8.4 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। कोई तकलीफ किसी को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़ेंगे हम फुल स्पीड से आगे। क्लियर है? लिख लिया अनमोल? एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया क्वेश्चन में? अ रोम्बस हैज द सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखो रोम्बस, देखो रोम्बस क्या होता है? ऐसा फिगर जिसका चारों साइड कैसा हो, इक्वल हो, यही ना, है ना? हैज द सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस रोम्बस का जो साइड का लेंथ है वो बराबर है सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। ठीक है सर, यानी इसका पेरीमीटर बराबर है इसके सर्कमफेरेंस के। क्लियर? अच्छा, इफ द ईच साइड ऑफ रोम्बस मेजर्स 33 सेंटीमीटर। तो हमको दिया हुआ है कितना कि सर सारा का साइड कितना है तुम्हारा 33 सेंटीमीटर है ना? ये हमको दिया हुआ है साइड। तो इसका पेरीमीटर निकाल लो, इक्वेट कर लो सर्कमफेरेंस के, मतलब कितना होगा? इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड करके ना। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कर लेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, है ना? निकालना क्या है? फाइंड द रेडियस। तो रेडियस को आर मान लेना। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेंटीमीटर। रेडियस मान लिया आर। यहाँ क्या बोला गया था? पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस बराबर है, तो पेरीमीटर इसका निकाल लेते हैं 4 इंटू साइड करके। तो कितना होगा वैल्यू? 4 इंटू साइड कितना तुम्हारा 33 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर लो 2 इंटू 22/7। रेडियस को आर छोड़ दो, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, 7 ऊपर जाएगा और 4 और 22 नीचे आएगा, है ना? तो 4 इंटू 33 पहले वाला, देखिए यहाँ से जो नीचे था ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आएगा तो 2 और 22 नीचे आएगा, यही ना होगा? चलिए कैंसिल करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटा, फिर कट गया तुम्हारा 11 से काटा, ये काटेंगे तो किससे काटा? 3 से काटा, वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? 3 इंटू 7 इक्वल टू आर। मतलब यहाँ से तुम्हारा कितना गया? 21 बराबर आर। दैट इज रेडियस निकल गया हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल आ गया कितना? 21 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कोई तकलीफ? यहाँ छोटा सा लिख लीजिएगा लाइन, द पेरीमीटर ऑफ किसका? रोम्बस, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर होता है 4 इंटू साइड। बाकी आप लोग खुद से करिएगा स्टेप, ठीक है? ये आपका प्रॉपर स्टेप नहीं है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालें कैसे? 4 इंटू साइड से। हम इसको इक्वेट कर दिए हैं, इसको आप सेपरेट कर लीजिएगा, लास्ट में इक्वेट कर लीजिएगा। पढ़े आगे क्या स्टेप लिखवा दें? हो जाएगा ना स्टेप आप लोग से? पेरीमीटर निकाल लीजिएगा और इसका लिख लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर किसके है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देयरफॉर पेरीमीटर निकाल के इक्वेट कर लीजिएगा 2 पाई आर के बराबर हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया है? अ वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14.3 सेंटीमीटर वाइड इज रिसेप्ड एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सो फॉर्म्ड। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बोला गया क्या हमारे पास? सर ये बोला गया है कि हमारे पास एक वायर है, किस फॉर्म में? रेक्टेंगल के फॉर्म में। क्या बोला गया है? एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल बना दिए हम लोग। यहाँ बोला गया है सर इसका जो लेंथ है कितना लॉन्ग है? 18.7। कितना है? 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और चौड़ा कितना है? 14.3। कितना? 14.3 सेंटीमीटर। इज रिसेप्ड एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक बात बताओ, इसी वायर को एक गोल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? तो दोनों का तो क्या होगा? इसका पेरीमीटर उसका सर्कमफेरेंस तो बराबर होगा। यानी कि सर यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ किसका? रेक्टेंगल बराबर होंगे किसके? सर्कमफेरेंस ऑफ किसका? सर्कल। रेडियस निकालना था, फाइंड द रेडियस, तो कर लेना लेट द रेडियस पी एक्स मान लीजिए, रेडियस को आर मानते हैं ना, पी आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी करते हैं ना, तो एल कितना तुम्हारा? एल प्लस बी बराबर कितना होगा? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, ये ना। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू एल कितना है तुम्हारा? 18.7 प्लस 14.3 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। क्लियर है? बहुत सिंपल सा। तो यहाँ करो 2 इंटू, इसको ऐड कर लो तो कितना होगा? 7 + 3 10 कैरी 1, 8 + 4 12 + 1 13 कैरी 1 1 2 3
इक्वल टू कितना 2 × 22/7 × r। अब चलो भाई रोटेट करो इसको, 7 ऊपर जाएगा बाकी सब नीचे आएगा, तो कितना होगा तुम्हारा 2 × 33 बाई कितना, अच्छा मल्टीप्लाई बाई 7 बाई कितना 2 × 22। क्लियर है, इक्वल टू यहाँ पे होगा r। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 11 2 जा 11 3 जा, नहीं ना, तो फिर तुम्हारा कितना आएगा रेडियस, यहाँ से रेडियस कितना आएंगे हम लोग का सर, वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 7 बाई कितना 2 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा r, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2 इक्वल टू r, मतलब 10.5 बराबर r हो गया। सो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएंगे, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई तकलीफ किसी को क्या? अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर देना, एक बड़ा सर्कल कर देना है ना, क्या कर देना यहाँ पर एक सर्कल बना देना, दिखा देना एग्जाम में कैसे करके, है ना, टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चा को जानकारी है। क्लियर, बढ़े आगे। क्योंकि सर एक ही वायर को बार बार घुमाया जा रहा है तो वायर का लंबाई तो सेम रहेगा, इसी कारण से पेरीमीटर तो हमारा सेम रहेगा। क्लियर है ना, बढ़े आगे। कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल है ना, चलो हटाएं इसको। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इफ इट इज रिबेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, हमारे पास में वायर है ना, ये हमारे पास में वायर है, इसको ना गोल लपेटा हुआ है, कैसा लपेटा हुआ है गोल, ये लूप कैसा बनाया गया है, लूप बनाया है गोल। अब इसको ना खोलना है और स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर तो बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं ना, तो सर हम लोग क्या किए इसको स्क्वायर बना देंगे, क्या बना देंगे मतलब स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और इसको मतलब ऐसे करेंगे कि स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए स्क्वायर बन जाए। तो एक बात बताओ, जो कुछ भी बनाओगे लंबाई तो सेम ही रहेगा, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वहीं वाला काम हर बार कर रहे हैं जो करेंगे यहाँ भी। तो क्या करेंगे वायर लूप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ 35। देखो तो हमारे पास में एक सर्कल है, कैसा है एक सर्कल है, इसका रेडियस मालूम है कितना 35 दिया हुआ है, और इसी वायर को बेंड किया गया है स्क्वायर में, क्या बना दिया गया इसको बना दिया गया स्क्वायर, क्या बनाया गया बाबू इट इज फॉर्म्ड स्क्वायर। तो भाई एक बात बताओ, जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वही पेरीमीटर होगा सर्कल का किसका स्क्वायर का, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यही ना। चलो तो निकालो इसका सरकमफेरेंस निकालो, है ना। यहाँ क्या बोला गया है व्हाट विल द लेंथ ऑफ इस साइड, तो यहाँ कर लेना लेट द लेंथ ऑफ स्क्वायर बी एस, क्या बोला गया सेंटीमीटर, है ना, एस बोला गया एस, आप एक्स भी मान सकते हो। तो यहाँ देखो कितना होगा 2πr ना, 2πr बराबर कितना 4 इंटू साइड, बोलो हाँ या ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड होता है ना, तो बस हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कितना होगा वैल्यू 2 × 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 35 में पुट कर लिए बराबर 4 × एस मतलब क्या होता है साइड होता है ना। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो किसे कटेगा 5 से कट जाएगा ना। अब बस सॉल्व कर लो तो कितना है तुम्हारा वैल्यू 2 × 22 × 5, और देखो यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे, हाँ कर देंगे सर 4 से डिवाइड कर दिए, ये कितना हो जाएगा एस मतलब क्या साइड, तो यहाँ से कट कर लो, ये कट गया 2 से और ये काटेंगे तो 11 से कट गया, तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ आएगा 11 × 5 इक्वल टू हो गया एस मतलब साइड। ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर बराबर एस। लिख लीजिएगा देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वायर होगा 55 सेंटीमीटर। बोलिए ठीक है, समझ आ रहा है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, हटाइए इसको, हटाएं इसको। चल देखो ये ना डायग्राम तुम्हारे बुक में दिया हुआ था, डायग्राम हम खुद से लाए हैं। क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज अ स्टोन पार्पेट अराउंड इट, इफ द लेंथ ऑफ द आउटर एज ऑफ द पार्पेट इज 616 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्पेट। अब सुनो, आप लोग ना गाँव जाते हैं तो देखते हो क्या आप लोग कुआं देखते हैं ना कुआं, तो कुआं पर आपको दिखता होगा इस तरह से बनाया हुआ रेलिंग जिसमें लोग बैठ जाते हैं, है ना। नहीं आपको एग्जाम में नहीं बनाना पड़ेगा, आपको अगर एग्जाम में बनाना पड़ेगा तो ऐसे बनाइएगा, है ना, इतना बढ़िया डिजाइन नहीं करना भाई, 3D कैसे बनाओगे तुम, ऐसे कर देना तुम, ठीक है।
ये तुम्हारा कुआं है और ये तुम्हारा क्या है, रेलिंग है। अब देखो इस क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोला गया कि यहाँ पर ना अंदर का जो डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंदर का डायमीटर कितना हो दिया हुआ है बाबू, 140 है। कितना है, 140। यहाँ से रेडियस निकालेंगे ना, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 140/2 कितना, 70 हो जाएगा ना। बोलो हाँ या ना, डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लेंगे। अच्छा, अब तुमसे बोला गया है एक बात और कि जो इसका जो बाहर जो है ना रेलिंग का जो आउटर पार्ट है, इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना, 616 सेंटीमीटर। ठीक ना, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है बाहर का, कितना दिया हुआ है, 616 सेंटीमीटर। तो वहां से उसको हम सॉल्व करके रेडियस निकाल लेंगे। बोलो, अगर मान लो कि सर बाहर का रेडियस निकाल लिया, ये वाला रेडियस निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का, और उसमें से 70 को आउट कर ले तो हमको निकल जाएगा चौड़ाई। यही काम हम लोग किए थे ना पिछले क्वेश्चन में भी, है ना। जो पिछले क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस किए हैं उसमें यही काम किया गया था ना। तो बस यही काम करते हैं, जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल बराबर कितना है, 140 सेंटीमीटर। सो इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कितना, 140/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एंड आउटर सरकमफेरेंस दिया हुआ है, आउटर सरकमफेरेंस ऑफ किसका भाई, देखो वर्ड क्या है, परपेट्स, है ना, ऑफ परपेट्स, इट इज परपेट्स इज 616 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं आउटर रेडियस को, हम लेट कर लेते हैं कितना, आर, और इनर रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर। एक काम करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं एवरीवन, लेट द इनर रेडियस बी स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस बी कैपिटल आर। ठीक है सर। सो 2πr कैपिटल आर बराबर कितना होगा, 616 हो गया ना। अब यहाँ सॉल्व कर लो, कितना होगा, 2 × 22/7, कैपिटल आर को छोड़िए और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 616, ठीक ना। अब यहाँ से हम आर को छोड़ देते हैं। देखो जब भी ऐसा रहे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहे, तो एक सिंपल सा दिमाग में लगाना है कि अगर बीच में इक्वल टू है तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो देखो भाई ये 7 नीचे है ना, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना होगा, 616 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 7 हो गया, और जो ऊपर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो कितना होगा तुम्हारा, 2 × 22 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, एक से कटेगा तुम्हारा 300, 8 से कट जाएगा ना, यस कट जाएगा। अब इसको काटते हैं किससे, 22 से काटते हैं, 22 से काटेंगे 308 को, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 14 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, 14 × 7, यानी कि कितना, 14 7 जा 98। यानी कि सर जो आउटर जो हमको रेडियस है, जो यहाँ से यहाँ का जो रेडियस है कितना आ गया, वो आ गया 98, और अंदर कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है ना। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द वेल हो जाएगा, तो द विड्थ ऑफ वेल जो होगा कितना होगा सर, 98 माइनस कर लेंगे कितना, 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 क्या सेंटीमीटर। कोई तकलीफ, आया समझ में क्वेश्चन, है ना। ये आउटर सरकमफ्रेंस दिया हुआ था और अंदर का डायमीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो बस सिंपली बन गया। चलिए नोट डाउन करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। हो गया, हाँ बोलो। रेलिंग, इसे तो फोटो लगाए ना, पारपेट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो होता है ना कुआं के ऊपर जो गोल गोल बनाया रहता है, चलो बैठ जाते हैं। अच्छा उसको गांव में क्या बोलते हैं हम लोग, इंडा कुआं को बोलते हैं आप लोग, इंदार। जो बैठने वाला उसको क्या बोलते हो, कुआं के ऊपर जो बैठने वाला जो होता है, अच्छा कुआं बोलते हैं हम लोग, नहीं हाँ पैरापेट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसको रेलिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलेंगे उसको, रेलिंग बनाया हुआ था, कोई गिरे नहीं उसमें, है ना। रेलिंग का क्या होता है, तुमको बचाता है अंदर गिरने से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।